नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मेष राशि अर्थात आपके सप्तम भाव से हटेंगे और केतु महाराज तुला राशि अर्थात आपके लग्न से हटेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले 18 महीनों में राहु महाराज मीन राशि में और केतु महाराज कन्या राशि में आपके लिए कैसे फल देने जा रहे हैं। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, 30 अक्टूबर 2023 से आपको अपने जीवन में दो अनुभूति अवश्य रूप से होगी। उसमें पहली अनुभूति क्या है, जैसे पिछले 15-16 महीनों से आपके सर के ऊपर कोई 150 किलो का पत्थर रखा हुआ था, उसे उठाकर आपने साइड में रख दिया। और दूसरी अवस्था में जो जीवन में बार बार सफल होने के समय आपको पल पल पर अनुभूति हुई कि जैसे मेरे कोई पैर जकड़कर खड़ा है, मेरे पैरों में बेड़ियां लगी हुई है जो मुझे सफल होने ही नहीं दे रही, वो अब खुल चुकी है। ये दो अनुभूति जीवन में आपको इस तारीख से अवश्य देखने को मिलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। जब हर निर्णय हमारा गलत सिद्ध हो जाता है, जब भी हम सफल होने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पैर पकड़े जाते हैं, तो हमें सफलता की स्थिति तक का योग प्राप्त हो ही नहीं पाता। और ये दो स्थान क्या हैं, तो ये आपका लग्न है और ये आपका सप्तम भाव। दो केंद्र स्थानों को पिछले 15-16 महीनों से राहु और केतु ने पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ था। जब यहां से दो केंद्र स्थान मुक्त होंगे तो सर पर रखा हुआ बोझ, आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे थे, नकारात्मक रिजल्ट आ रहे थे, बार बार आपने सफल होने का प्रयास किया, फिर उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण बना और एक हार जैसी स्थिति की अनुभूति जो पिछले समय में आपने की, उससे आप 100% इस तारीख से मुक्त होते हुए पाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच है ही नहीं। किंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु महाराज का षष्ठम भाव में जाना और केतु महाराज का द्वादश भाव में जाना। इस अवस्था को मद्देनजर रखते हुए हम आगामी समय में ऐसे क्या सटीक उपाय करें, जो मैं आपसे वादा कर गया था कि आपको ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा जिन्हें यदि आपने आने वाले 18 महीनों में कर राहु और केतु को डिक्रीज करके रखा तो यहां शनि महाराज भी बेहद शुभ फल देंगे, शुक्र महाराज और बुध महाराज भी आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे और राहु केतु ये सिर्फ देखते रह जाएंगे कि इस व्यक्ति को परेशान करें तो करे कैसे। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे राहु और केतु। और ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, आपको वो शास्त्र प्रमाणित स्थिति में सटीक रेमेडीज देने जा रहा हूं जिसे करने पर 100% मिलते हैं अद्भुत रूप से लाभ। और ये रेमेडीज कब काम करती है, जब समस्या हमें जकड़ने ही वाली हो और आप उससे पैर छुटा लो। जब पैर में एक बार बेड़ी लगा दी ना, फिर नहीं छुटा पाओगे। लगाते समय जैसे ही आपके पास में पैर के पास में बेड़ी आई और आपने झटका मारकर पैर आगे कर लिया, फिर वो बेड़ी नहीं लगती। और पिछले समय में जानकारी ना होने की वजह से आपने अनजानवश में ही अपने पैरों में बेड़ियां लगा ली और उसका खामियाजा पिछले 15-16 महीनों में अच्छे से भुगत चुके हो। तो अब आपको कहूंगा कि कार्यक्रम को पूरा देखकर वो जानकारी प्राप्त करो जिससे राहु केतु क्षण मात्र भी आपको नकारात्मक दृष्टिकोण में लिप्त ना कर पाए। क्योंकि ये अवस्था आपकी मुक्त होना तो एक नया जीवन जैसी स्थिति को दर्शाता है, किंतु षष्ठम भाव में बैठा राहु और द्वादश भाव में बैठा केतु, ये भी तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये फिजूल के खर्चों की स्थिति, जॉब में टेंशन की स्थिति, कर्म क्षेत्र में रुकावट की स्थितियां अभी भी आपके लिए बनाते हैं, क्योंकि ये षष्ठम और वो द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो इनकी स्थिति को बीमारी जैसे ही स्टार्ट होने लगे उस समय में ही बीमारी को समाप्त कर दिया जाए दवा लेकर, तो फिर बीमारी हमें जकड़ती नहीं है। बीमारी जकड़ती तब है जब वो हमारे पूरे शरीर में अच्छे से संचरण कर चुकी होती है। तो आइए जानते हैं उन अवस्थाओं को
जिसका पालन कर कर शुक्र माफ कीजिएगा राहु और केतु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण से आप बहुत सुंदर स्वरूप में बाहर निकलने वाले हो। 30 अक्टूबर 2023 को या 30 अक्टूबर 2023 से आपको 2 जाप अवश्य रूप से करना प्रारंभ करने हैं। एक क्या है? ओम रांग राहवे नमः। फिर से सुनिए, ओम रांग, ग है ये, रांग जैसे राम होता है उसी प्रकार मैं की जगह ग है और रा के ऊपर मात्रा है रांग, राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः का रोजाना शाम के समय में आपको जाप करना है। केतु महाराज की स्थिति के लिए ओम केतवे नमः का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप जरूर से कीजिएगा। राहु और केतु का आपको जाप प्रारंभ करना है। दूसरी स्थिति में एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस गद्दे के नीचे जरूर से लगा कर रखिएगा। 30 अक्टूबर से ये प्रावधान करने हैं। छोटी छोटी रेमेडीज हैं किंतु आपको समस्या से बाहर निकालकर जीवन में सफल होने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। ये आप खुद अनुभूति कर कर मुझे बताइएगा। सेंधा नमक डली वाला, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखिएगा। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देंगे, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। इसके बड़े अच्छे योग आपके लिए निकल कर आते हैं जी। एक अवस्था और बताता हूं जो राहु महाराज की नकारात्मक दृष्टिकोण को जड़ से समाप्त करता है। हमारे घर में जो सूखा आटा होता है, तकरीबन 150 ग्राम आपने सूखा आटा ले लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल मिला लिया, 1 चम्मच शक्कर मिला लिया, कागज की पुड़िया बना दी और रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास साइड टेबल पर, जहां आप पानी की बोतल रखते हैं, गद्दे के नीचे तकिए के नीचे नहीं रखना है, साइड टेबल पर रखेंगे जहां पानी की बोतल रखते हैं। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद जब भी संभवत रहता है, घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो वहां यदि आप इसे डालना चालू करते हैं, ये राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके जीवन से दूर करता है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्र कहता है कि जब जो आटा आप रात्रि काल में अपने सिराने के पास रखकर राहु की नेगेटिविटी को उसके अंदर प्रवेश करवाकर चींटियों को डालते हो, चींटियां उसका भोजन करती हैं, तो एक चींटी का पेट भरना एक पुरुष के पेट भरने जितना पुण्य प्रदान करता है। जहां एक तरफ आप पुण्य प्राप्त कर रहे हो, दूसरी तरफ राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को समाप्त कर रहे हो। इसी के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, तो घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं इन्हें बिल्कुल भी खराब नहीं रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अभी आपके घर में खराब है, यूज हो सकता है, ठीक हो सकता है, इसे तुरंत रूप से चुस्त दुरुस्त करा लीजिए। आगामी समय में भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होता है, आलस्य मत फैलाइएगा, तुरंत रूप से इसको ठीक करवाना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो खराब हैं और हमें पता है ये जीवन में कभी यूज नहीं आएंगे, उसके बाद भी हमारे घर में रखे हुए हैं, इनको तुरंत रूप से, इवन मैं कहूंगा इस तारीख से पहले ही दूर कर दो। बंद घड़ियां आपको घर में नहीं रखनी है, ये राहु का स्थान होता है। बंद घड़ियां यदि आपके घर में है, इनको चालू कराओ, खराब है तो बाहर करो, इनसे मोह मत रखो, अन्यथा राहु आपसे मोह कर बैठेगा। इसी के साथ में एक और विशेष अवस्था, जितना ज्यादा शुद्धिकरण में आप अपने घर का वातावरण बनाकर रखोगे, पंखों के ऊपर जो धूल मट्टी जमती है, आपकी अलमीरास के ऊपर जो धूल मट्टी जमती है, हमारे घर में जो आले दीवाले होते हैं इस पर जो धूल मट्टी जमती है, हमारे घर में जो जाले होते हैं इन पर जो धूल मट्टी जमती है, ये राहु का स्थान है। और इन स्थानों से यदि धूल मट्टी को आप बिल्कुल क्लीन रखा, घर को साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाकर रखा, तो राहु ढूंढता ही रह जाएगा कि मैं बैठूं तो बैठूं कहां, इसको स्थान ही नहीं मिलेगा और ये मजबूर हो जाएगा आपके जीवन से नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियों को दूर करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कहानी नहीं है, ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति है कि राहु के आपके घर में कौन कौन से स्थान होते हैं और इन स्थानों पर यदि इसको स्थान नहीं देखने को मिला तो ये आपके जीवन से बहुत दूर चला जाता है।
घर में साफ सुथरी गतिविधियों को रखिएगा। पंखे बिल्कुल हर 15-20 दिन के अंदर क्लीन करते रहो। अलमीराज के ऊपर का जो एरिया होता है इसे साफ करना। आले दीवाले जाले इत्यादि का योग घर में बिल्कुल मत रखो। एक और अवस्था का ध्यान रखो, जिस बाथरूम में आप नहाते हो, जिस बाल्टी से हम बाथरूम में नहाते हैं, उस बाल्टी को उल्टी मारकर रखना, खाली रखना, ये राहु का स्थान होता है। यहां पर आप नहाने वाली बाल्टी के अंदर चाहे थोड़ा ही पानी भरकर रखो, किंतु सदैव आपके नहाने की जो बाथरूम की बाल्टी होती है ये सदैव पानी से पूरित होनी चाहिए। इन छोटी छोटी अवस्थाओं से आप राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को समाप्त कर सकते हो। केतु के लिए मैंने आपको बताया ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छे लाभ देगा। इसी के साथ में रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, रोजाना, मंथ में जब भी संभवत होता है, रास्ते में घूमने वाले आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने की वस्तु जरूर से डालो। चाहे बाजार से लेकर ही 2 रुपए का पैकेट डाल दिया, चाहे आपने रोटी डाल दिया, चाहे दूध डाल दिया। इससे राहु के 12 भाव के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होते हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा मित्रों, बहुत बड़ी नकारात्मक दृष्टिकोण से आप 30 तारीख को छूटने जा रहे हो, 30 अक्टूबर को, और अब समय आया है जीवन में कुछ नया कर गुजरने का। और जब ऐसी अवस्था आपको प्राप्त हुई है तो इन छोटी गतिविधियों में मत उलझिएगा। ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इनको अवश्य कीजिएगा। समझिए, जीवन बार बार नहीं मिलता, उसमें भी मनुष्य योनि की स्थिति जहां कर गुजरने का ताकत और साहस भगवान के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है। और उन स्थितियों में यदि हम इन छोटी छोटी गतिविधियों में उलझ जाते हैं तो जो हमारा कैलिबर है उस प्रकार की स्थिति के जीवन का योग प्राप्त कर नहीं पाते। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं इनसे राहु केतु का नकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन से दूर रखोगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। बड़े लंबे समय से आप परेशान होते आ रहे हैं एक अवस्था से। और समझिए, डॉक्टर के पास जाने से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हो आज का, इसे देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जो दवा देता है ना, उससे व्यक्ति ठीक होता है। और ये कार्यक्रम में जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, ये राहु केतु की दवा है। इसे जितने अच्छे ढंग से आप फॉलो करोगे, मैं फिर से कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपके जीवन में 100% नकारात्मकता होती क्या है इसे तक भूल जाओगे, क्योंकि 2 केंद्रों की स्थिति से आप मुक्त हुए हो। कुछ कर गुजरने का समय आया है तो कुछ कर गुजरिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।